नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। संसद के दोनों सदनों में आज समाजवादी पार्टी ने संबल के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने संबल हिंसा को सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वहां भाईचारे को मारने का काम किया है, तो रामगोपाल यादव ने कहा कि यूपी उपचुनाव में हुई धांधली से ध्यान हटाने के लिए संबल में हिंसा कराई गई। वहीं अब राहुल गांधी भी कल संभल जा सकते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दिग्गज मंत्रियों और सांसदों के साथ द साबरमती रिपोर्ट देखी, तो विपक्ष कह रहा है कि इस फिल्म से गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव के बाद अब टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। आज इन्हीं तमाम बड़े पॉलिटिकल मुद्दों पर होगी बड़ी पॉलिटिकल चर्चा सीएनबीसी आवाज के टक्कर के एडिशन में। वह विषय संसद में संभल हिंसा पर जबरदस्त टक्कर हुई। ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। अब चर्चा है कि कल राहुल गांधी भी संभल जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तुष्टीकरण की दौड़ लगी हुई है, जानते हुए कि 144 है, लेकिन जाएंगे, टेलीविजन पे आएगा। संसद में हंगामे पर भी दोनों तरफ से सियासी तलवार खिंच गई है। ऑपोजिशन पार्टी के कई एमपी अब ये महसूस करने लगा कि संसद को इस तरीके से बाधित करना और डिस्ट्रप्शन करना ये देश हित में भी नहीं है और एमपीज़ का हित में भी नहीं है। कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर में ये प्रेशर गया है कि पार्लियामेंट को इस तरीके से हंगामा करके रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाउस चलाना जो कुर्सी पे बैठे, पद पे बैठे, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो लायक है चलाएंगे, नालायक है तो नहीं करेंगे। और इस सियासी मारामारी के बीच इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार पड़ती दिख रही है। होना चाहिए लीडर एक सामने है, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, सीधा करते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। जो लीडर में ताकत है उसको आगे होना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कई दिग्गज मंत्रियों और सांसदों के साथ गोधरा दंगे पर बनी द साबरमती रिपोर्ट देखी। खबर है कि ये फिल्म देखते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। जो पहले की सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया, लोगों की जान गई, चिताओं की आग पे जिसे कहते राजनीतिक रोटियां सेकी गई। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संभल के बहाने सड़क से संसद तक सियासी माइलेज लेने की चाल चली जा रही है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। साबरमती से संभल, सियासी हलचल। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। मुद्दों की जंग में बंधक बनी संसद का विश्लेषण। कांग्रेस के लिए अदानी सबसे बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी के लिए यानी सपा पार्टी के लिए संभल सबसे बड़ा मुद्दा है। टीएमसी के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार का रुख है, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। आज संभल पर सपा का दोनों सदनों में बयान हुआ है। घिर गई है कांग्रेस। एक मुद्दे पर संसद ठप करने का दांव फेल हुआ है। टीएमसी बोली कांग्रेस की हां में हां नहीं मिला सकते अब हम लोग। और टीएमसी की यह भी मांग है कि विपक्ष का नेतृत्व अब ममता दीदी करे, यानी ममता बनर्जी करे। कांग्रेस एक कमजोर पार्टी है। संभल पर होड़ है। धारा 144 लागू होने के बावजूद कल राहुल संभल जाने का प्रयास करेंगे, उसकी चर्चा हो रही है। और अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि आग लगा रही है भारतीय जनता पार्टी वहां पर। क्या संभल से साबरमती रिपोर्ट तक प्लानिंग के साथ टकराव किया जा रहा है? आज एक बड़ी चर्चा इसी पे करते हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, मलूक नागर है। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। मलूक नागर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रालोद के महासचिव है। मेरे साथ अमीक जमई है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान है, प्रवक्ता एआईएमएम के। और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। मैं इस चर्चा का आगाज करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे अमीक जमई। प्रश्न बहुत डायरेक्ट है। आज सपा ने दोनों सदनों के में राज्यसभा और लोकसभा में अपनी अपनी बात को रखा है।
लेकिन बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करना चाहते हैं आप लोग। संभल में जो हुआ उसको धार्मिक एंगल आप लोग ज्यादा बना रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जी के ब्राह्मणों पे जब हमला किया तो माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हुए। जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस उत्तर प्रदेश के किसानों पे हमला हुआ, अखिलेश यादव जी खड़े हुए। हाथरस पे हुआ, अखिलेश जी खड़े हुए। तो जब कोई ऐसा मौका आता है, और जब आप सोचिए कि जेपी की याद में बड़ा जेपी एनआईसी, तब भी फोर्स लग जाएगी कि अखिलेश यादव जी को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। हमारा यह कहना है कि आपने समाजवादी दल को संभल जाने से रोका। संभल में क्या मतलब कोई गाजा है, मणिपुर हो गया है कि आपने 5 हत्याएं डीएम और सीओ के ऊपर इल्जाम है, हत्या का इल्जाम है, हत्या हुई है। हम जाएंगे तो पता करेंगे कि उसकी सच्चाई क्या है। और वो लेकिन अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं खड़े हुए। संभल जो है वो सरकार का कराया हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर सरकार का कराया हुआ था। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सरकार ने पूरे तरीके से कुंदरकी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश को तोड़ने के लिए एक बहुत ही प्लान्ड अटैक किया, और उसमें 5 लोगों की हत्याएं हुई। और जब आज माननीय अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने, हमने अपनी पार्टी की लाइन बहुत क्लियर कर दी। माननीय अखिलेश यादव जी ने बांग्लादेश के लिए भी बोला कि जो सरकार ये कहती है कि हम बहुत ताकतवर सरकार हैं, साधु संतों की आप हिफाजत में खड़े नहीं हो सकते, सुधांशु जी की पार्टी के मुंह में दही जमी है, प्रधानमंत्री संसद में नहीं है, क्यों आप चुप हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप भारत के मुसलमानों को नहीं बचा सकते, आप बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचा सकते, आप हैं किसके? आप जिनके हैं उन पे चर्चा आप करवाना नहीं चाहते, यही आपकी समस्या है सबसे। जी सुधांशु किसके हैं बताइए सुधांशु जी? सुधांशु त्रिवेदी, आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों गरजे हैं, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में, और आज अखिलेश यादव ने कहा यह खुदाई जो है वो हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को खो देगी। उन्होंने कैटेगोरिकली बोला गंगा जमुनी तहजीब को तहस नहस कर देगी। सपा के बाकी सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी क्या करवाना चाहती है मुल्क के अंदर, निर्णय करे भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, सांसद, मंत्री। देखिए, जो आपने कहा अमीश जी, मैं आपकी बात से शुरुआत करता हूं। बिल्कुल अखिलेश यादव जी लोकसभा में और राम गोपाल यादव जी राज्यसभा में ऐसा गरजे हैं कि कांग्रेस की आवाज मिमियाने जैसी हो गई है। कांग्रेस जिस मुद्दे को 3-4 दिन से उठा रही थी, वो अडानी मुद्दा, उसको पिछवाड़े फिकवाने में सफल हो गई है, और अब फोर्स कर दिया कांग्रेस को इनकी विकेट पे आने के लिए। और आज राहुल गांधी जी भी मजबूरी में कह रहे हैं कि मुझे संभल जाना है, नहीं तो उनको कहना चाहिए था कि मुझे हैदराबाद जाना है, चेन्नई जाना है, क्योंकि वहां की सरकारों पे उनके अनुसार भ्रष्टाचार हुआ है। तो उन सरकार को बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। संभल हिंसा में सूत्रों के हवाले से खबर है, पाकिस्तानी गोलियां बरामद हुई है, पाकिस्तानी गोलियां बरामद हुई है संभल हिंसा के अंदर। पाक आर्मी की मेड 9mm के 2 गोलियां मिली है, यह बड़ी खबर आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी, संभल का मामला बढ़ता जा रहा है। मैं इसी नहीं वो गंगा जमुनी तहजीब दिख रही है, वो 9mm की पाकिस्तानी आर्मी की राइफल के द्वारा। क्योंकि अभी अखिलेश जी का जो वक्तव्य बोल रहे थे हमारे मित्र अमीक जमाई जी, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। मैं दर्शकों से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये संभल की जो मस्जिद है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट है। ये तो पिछली सरकारों का षड्यंत्र था कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक मॉन्यूमेंट को, स्मारक को रिलीजियस यानी धार्मिक स्वरूप में तब्दील कर दिया गया। और अब हिम्मत या हिमाकत देखिए कि सरकारी जमीन के ऊपर, यानी सरकारी विभाग की जमीन पे, सरकारी विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मॉन्यूमेंट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम जा नहीं सकती। जाएगी तो गंगा जमुनी तहजीब बिगड़ जाएगी। मुझे लगता है इस विचार ने इस देश को जितना बिगाड़ा है। और अभी देखिए, अमीक जमाई जी ने 2 वाक्य बोले थे, एक गाजा और एक बांग्लादेश। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके देख लीजिए, गाजा पे इनका ट्वीट देखिए, अखिलेश जी का भी देखिए और राहुल गांधी का देखिए। कहते हैं हिंसा हो रही है, ह्यूमैनिटी के साथ क्राइम हो रहा है, इतना मैसेकर हो रहा है। और बांग्लादेश पे ट्वीट देखिए, ना क्राइम ना हिंसा, हिंदू वर्ड तो छोड़ दीजिए, वो ये कहते हैं
अरे भाई अपने रिटर्न पे बोलिए भाई, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं नहीं, हम आज पूरा देश मैं कहना चाहता अमित हूं देवगन जी की इस बहस में जानना चाहता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से इजाजत चाहते हैं? अरे भाई अमेरिका से इजाजत चाहते हैं इसलिए चुप हो। मेरे भाई अमेरिका से इजाजत लेके बोलोगे ठीक है, मैं बांग्लादेश हमारे के हिंदू भाइयों पर, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस विषय को हम अमेरिका से इजाजत का वेट कर रहे हो, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अभी ये संबल पे बात करनी बहुत आवश्यक है। 3 दिन ओके, सुधांशु 30 सेकंड। ये जान, 1 मिनट मैं अमीश जी बता दूं, अमीश जी मैं बता दूं, जानकारी के बगैर जो प्रवक्ता आके बैठ जाते हैं, पिछले 3 दिन से भारतीय विदेश विभाग के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल का नहीं सुना स्टेटमेंट। भारत सरकार ने क्या कड़ाई के साथ बात किया है। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूं, अरे तुमने नहीं बोला बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, अमेरिका तक में वो बात चल गई और यह